तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। नवोदय विद्यालय संगठन के फॉर्म आने वाले हैं, उसका अध्याचन मांगा गया है और खुशी की बात यह है कि नवोदय विद्यालय संगठन ने अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी करते हुए बताया है कि वो हर साल अध्याचन लेगा, हर साल फॉर्म निकालेगा, हर साल परीक्षा करवा के वो रिक्त पदों को भरेगा और ये पूरी प्रक्रिया 1 साल के अंदर की जाएगी। यानी कि अगर आप अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं तो हर साल आपके पास मौका है कि आप एनवीएस जैसी भर्ती की तैयारी करके और अपना सपना संजो सकते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अपना कैलेंडर जारी करने जा रहा है। बिहार में कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप अध्यापक बनने की ठान ही लेते हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, एक रेखीय तैयारी शुरू कर दीजिए और अपने विषय को पुख्ता कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। इसी कड़ी में नवोदय विद्यालय संगठन टीजीटी हिंदी की बात करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय के लिए अगर आप टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है और आपको कौन सी किताबें खरीदनी होंगी। उसके पहले थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए एनवीएस टीजीटी हिंदी की। साथियों, एनवीएस टीजीटी हिंदी का जो पे ग्रेड है वो 4800 ग्रेड पे है। 4600 ग्रेड पे है टीजीटी का, 4600 और 4800 ग्रेड पे है पीजीटी का। तो 4600 ग्रेड पे के लिए लगभग आपको जो सैलरी मिलेगी राउंड अबाउट 70,000, 70,000 आपकी पहली सैलरी मिलने वाली है। और आपको इसकी तैयारी कैसे करना है, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी बात आपको बता देता हूं। हिंदी की बात करें साथियों तो आपका स्नातक में हिंदी होना चाहिए। स्नातक में आपकी हिंदी होनी चाहिए और हिंदी कितने साल होना चाहिए तो कम से कम आपका या अधिकतम ही ये 3 साल, तो कम इसमें कह नहीं सकते, कुल मिला के 3 साल आपकी हिंदी होनी चाहिए। और तीनों साल का जो एवरेज है हिंदी में वो 50% कम से कम होना चाहिए और टोटल स्नातक में भी आपका 50% नंबर होना चाहिए। इसके बाद आप बीएड पास हो। बीएड अगर आप पास नहीं है तो भैया फॉर्म नहीं भर सकते, आप स्वयं जानते हैं। तो बीएड पास होना चाहिए। फॉर्म भरने की तिथि तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए और बीएड के साथ साथ आप सीटेट क्वालिफाई हो। बीएड के साथ सीटेट क्वालिफाई हो। सीटेट किस राउंड का, तो सीटेट सेकंड राउंड यानी सेकंड ग्रेड का 6 to 8 का अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं। क्वालिफाइंग में कितना नंबर होना चाहिए, तो नंबर की कोई दिक्कत नहीं है। आपके सीटेट की मार्कशीट पे केवल पास लिखा होना चाहिए। अगर आपकी मार्कशीट में पास लिखा हुआ है तो आप सीटेट पास हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सीटेट होना चाहिए, स्नातक में हिंदी होनी चाहिए और 50% अंक होने चाहिए, तीनों साल हिंदी होनी चाहिए, सामान्य योग्यता हो गई। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और सामान्य अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए। यहां पर हिंदी को तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना नहीं पड़ता, इसलिए जो इसका साक्षात्कार होगा, जो इंटरव्यू होगा, वो हिंदी माध्यम में होगा। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं, पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं कि एनवीएस का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है और कितना आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप में दिखने लगे कि भैया ये क्या पाठ्यक्रम है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ टीजीटी हिंदी पद की सीधी भर्ती है। तो लिखित प्रश्न पत्र के लिए नील पत्र यानी कि ब्लूप्रिंट इन्होंने जारी किया है। ये उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप चाहें तो वहां से भी जाके देख सकते हैं। और ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर एनवीएस पेपर की बहुत सारी फर्स्ट पेपर की चीजें आपको निःशुल्क मिल जाएंगी और एनवीएस पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट की भी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जोड़ सकते हैं। और एनबीएस पेपर 1 और एनबीएस पेपर 2 हिंदी की भी कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध हैं, आप व्हाट्सएप करके हमारी कक्षाओं को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो पाठ्यक्रम है जिसपे हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला है कि गद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम इसके पाठ्यक्रम को देख लेते हैं, फिर साथियों हम इसको थोड़ा सा हल्का करके देखेंगे यानी कि डिस्क्राइब करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है गद्य साहित्य में हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं। गद्य साहित्य की विधाओं में वैसे सारी विधाएं पढ़नी है, लेकिन इनमें से जिन विधाओं को उन्होंने मुख्य तौर पर रखा उसे अच्छे से पढ़ना है। पहली गद्य विधा पढ़नी है उपन्यास। क्या पढ़ना है, उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी पढ़ना है, नाटक पढ़ना और एकांकी पढ़ना है, निबंध पढ़ना है,
यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, संस्मरण रेखा चित्र पढ़ना है, आत्मकथा जीवनी पढ़ना है, रिपोर्टाज आपको पढ़ना है। तो ये सारी विधाएं आपको पढ़नी है और इनसे संबंधित जो प्रश्न है वह आपसे पूछे जाएंगे। चलिए साथियों, अगला वो देख लेते हैं कि क्या क्या यहां पर पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है, यहां पर आपने गद्य साहित्य देख लिया, दूसरा पढ़ना है वाक्य भाग। ठीक है, क्या पढ़ना है? वाक्य भाग पढ़ना है। वाक्य भाग की बात करें तो यहां पर वाक्य में पढ़ रहा हूं, क्षमा करिएगा, काव्य विभाग। काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है? हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य तथा सूफी काव्य, रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता पर प्रश्न। ठीक है, इसके बाद तीसरा चैप्टर जो उन्होंने दिया है, जो हम लोगों को पढ़ना है, हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण। यानी कि ये कौन सा चैप्टर है? तो ये हिंदी भाषा का विकास यानी कि भाषा विज्ञान है इसमें, और भाषा विज्ञान के साथ साथ आपको इसमें पढ़ना है व्याकरण। हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषाएं एवं बोलियां, ये भाषा विज्ञान संबंधित चैप्टर है। देवनागरी लिपि एवं उसका विकास, ये राजभाषा संबंधित प्रश्न है। वर्ण विचार, उच्चारण, वर्तनी एवं संधि, ये हमारा व्याकरण संबंधित प्रश्न है। शब्द विचार और शब्द रचना, पर्याय, विलोम, अनेकार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इत्यादि। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना, रचना और अर्थ के आधार पर पद परिचय, ये आपको वाक्य के अंतर्गत पढ़ना है। अलंकार पढ़ना है। शब्द शक्तियां पढ़नी है, जो कि काव्य शास्त्र से संबंधित एक पोर्शन है। ठीक है, मुहावरे में लोकोक्तियां पढ़ना है। अपठित गद्यांश पद्यांश पढ़ना है। संविधान में हिंदी की स्थिति यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना है। यहां पर जो ये दो तीन टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपने देखा हिंदी भाषा का विकास, ये तो भाषा विज्ञान में आ गया, और आप इसमें देवनागरी लिपि पढ़ते हैं तो ये राजभाषा संबंधित है। संविधान में हिंदी की स्थिति प्रयोजन मूलक हिंदी और राजभाषा संबंधित है। संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, देखिए यहां पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है। प्रयोजन मूलक हिंदी यानी कि ऑफिशियल हिंदी, यानी कि कार्यालयी हिंदी से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये कार्यालयी हिंदी भी आपके यहाँ चैप्टर है। मानक हिंदी, मानक हिंदी का मतलब ये है कि जैसे हम जिस शब्द को मान लिए हैं संविधान के द्वारा कि क्या लिखा जाएगा, तो चलिए मानक हिंदी पर भी बात कर लेंगे। तो ये मानक हिंदी हो गया, ये आपको पढ़ना है। तो ये हमारा छोटा सा सिलेबस है, देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत गंभीर है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी बुक खरीदनी पड़ेगी, हम चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी किताब खरीद लें, हम उसको देखते हैं कि हमें पहली किताब कौन सी खरीदनी चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यहां पर दो भागों में इसको विभाजित कर देते हैं। एक तो हम इसे गद्य के रूप में विभाजित करते हैं और एक काव्य के रूप में विभाजित करते हैं। काव्य के लिए कौन सी किताब पढ़नी है और गद्य के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा, लेकिन केवीएस के जैसे हूबहू एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसका पेपर बहुत ही स्तरीय होगा। हम बात करते हैं काव्य की और गद्य की। तो काव्य वाले पोर्शन के लिए हमें क्या पढ़ना है? आदिकाल पढ़ना है, आदिकाल पढ़ना है, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना है। ठीक है, तो हमें ये कहां से पढ़ना है? एक प्रश्न हमारे सामने है कि इसे हम कहां से पढ़ें। तो चलिए आपको हम कुछ किताबें बता रहे हैं। वैसे आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारी किताब और गाइड मिल जाएगी, बहुत सारे टीचर मेंटोर मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे केवल एक किताब पढ़ लो और रातों रात आप एनवीएस के टीचर बन जाओ। तो मैं ऐसा कोई सपना आपको दिखाने वाला नहीं हूं, और ना ही इस तरह से कभी होता है। कोई एक दो किताब पढ़ने से कोई अध्यापक नहीं बन सकता है। सबके लिए अलग अलग किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे आदिकाल के लिए हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किताब पढ़नी पड़ेगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है, जो कि दो किताबें, एक आदिकाल पर है और एक हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास पर है। दूसरी भक्तिकाल की बात करें तो भक्तिकाल के लिए आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। वैसे शुक्ल जी का इतिहास सभी कालों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्तिकाल के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रीतिकाल की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक साथियों आपको पढ़ना है। नगेंद्र की पुस्तक आपकी रीतिकाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और नगेंद्र के साथ साथ आधुनिक काल और रीतिकाल दोनों के लिए आपको बच्चन सिंह की किताब पढ़नी है।
बच्चन सिंह की किताब आपकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इन दोनों चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो बच्चन सिंह की किताब आपकी इन दोनों चैप्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आधुनिक काल के लिए। तो ये तो आपका काव्य वाला पोर्शन हो गया, यहां से आपको काव्य का जो पूरा मामला है वो पढ़ना है। काव्य में अगर और गद्य दोनों को समरूप से पढ़ने के लिए एक किताब बहुत पतली सी है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। अगर आपकी हिंदी में बहुत कमजोर स्थिति है और आप पहली बार हिंदी की तैयारी शुरू कर रहे हैं या आपका कॉन्सेप्ट शुरू ही है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं मैं शुरुआत कहां से करूं सर, तो आपको शुरुआत इस पुस्तक से करनी चाहिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से। ठीक है, अब इसके बाद हम गद्य की बात कर लेते हैं कि गद्य वाले पोर्शन के लिए हमको कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए। गद्य वाले पोर्शन के लिए हमें रामचंद्र तिवारी की किताब खरीदनी चाहिए। रामचंद्र तिवारी की किताब खरीदनी चाहिए जो कि आधुनिक गद्य पर आधारित है। यह किताब आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। और बाकी गद्य वाले पोर्शन के लिए नगेंद्र की किताब है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, बच्चन सिंह की है। तो ये गद्य और पद्य दोनों मिलाकर इतनी किताबों से आप हमारी तैयारी को कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं गद्य वाले पोर्शन में। ठीक है, तो गद्य हो गया। अब बात करते हैं कि अगला जो हमारे यहां महत्वपूर्ण खंड है भाषा विज्ञान है। तो भाषा विज्ञान में एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, भाषा और बोली से संबंधित पढ़ना है। तो भाषा और बोली वाला वीडियो ये टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब पे फ्री है और सारे प्रश्न उसी में से आ जाएंगे। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं भाषा विज्ञान की कोई अलग से किताब तो हरदेव बाहरी की ले सकते हैं, हरदेव बाहरी की किताब ले सकते हैं या भोलानाथ तिवारी की किताब ले सकते हैं। ये दोनों किताब ले सकते हैं, लेकिन इतनी मोटी किताब लेने की कोई जरूरत है नहीं, आप एक ही वीडियो में अपना काम चला लेंगे। तो भाषा विज्ञान वाला पोर्शन आप यहां से कवर कर लेंगे। दूसरा यहां पर है प्रयोजन मूलक हिंदी। ध्यान रखिएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी और राजभाषा हिंदी, ये दो चैप्टर हैं आपके। राजभाषा हिंदी, इन दोनों के लिए आपको मैं दो किताब बताऊंगा। एक तो किताब बताऊंगा आपको संचार माध्यम, संचार माध्यम किताब का नाम है संचार माध्यम। संचार माध्यम नामक जो पुस्तक है साथियों, ये आपको कहां मिलेगी, तो ये आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है, 11वीं और 12वीं हिंदी में लगती है। तो एनसीईआरटी की पुस्तक है, इसको आप जरूर खरीद लीजिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा एक किताब और आती है राजकाज में हिंदी। ये सारी किताबें कोई बताता नहीं है, राजकाज में हिंदी। ठीक है, ये किताब आप ले लीजिएगा साथियों, राजकाज में हिंदी। ये कहां से मिल जाएगी, तो ये हरदेव बाहरी की किताब है। तो इन दोनों चैप्टर से ही आपके भाषा विज्ञान और काफी कुछ व्याकरण वाला ये सारा काम और प्रयोजन मूलक हिंदी, ये सारा जो चैप्टर है यहां से कवर हो जाएगा। एक तो राजकाज में हिंदी और एक संचार माध्यम एनसीईआरटी किताब आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके यहाँ है एक है शब्द शक्ति वाला पोर्शन। तो शब्द शक्ति वाला और बाकी जो आपका पोर्शन है हिंदी व्याकरण का, हिंदी व्याकरण और शब्द शक्ति का जो पोर्शन है साथियों, ये कहां से आप कवर करेंगे, तो इसके लिए मैं एक ही किताब बताता हूं, इसके सिवा दूसरी किताब मार्केट में है ही नहीं। जो भी किताब है वो अच्छी नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है। किसकी किताब है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब है। साथियों ये किताब से आपके पूरे व्याकरण के सारे प्रश्न मिल जाएंगे और बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई बुक है तो आप रख लीजिए, पढ़िए, लेकिन ये ऐसी किताब है जिसमें गलतियां नहीं है। तो शब्द शक्ति और हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन जो है आप यहां से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें जैसे इसमें नहीं दी गई हैं सिलेबस में, वो आपको पढ़नी है, समझनी है। पहली चीज इसमें आपको देखना है, पढ़ना, वो ये है कि पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं आपको पढ़नी है, पत्र पत्रिकाएं आपको पढ़नी है। दूसरा चीज आपको पढ़ना है पत्र पत्रिकाओं के अलावा आलोचनात्मक कथन। आलोचनात्मक कथन आपको पूछे जाएंगे, काव्य पंक्तियां पूछी जाएंगी कि कौन सी काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो पत्र पत्रिकाएं रहेंगी, आलोचनात्मक कथन रहेगा, काव्य की पंक्तियां रहेंगी। यहां पर आपसे कुछ चीजें नहीं पूछी जा रही हैं, रस, छंद,
अलंकार, काव्य शास्त्र और संस्कृत साहित्य, ये चीजें आपके यहां सिलेबस में नहीं है, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। काव्य की पंक्तियां हो गई, आलोचनात्मक कथन पढ़ने हैं और पत्र पत्रिकाएं पढ़नी है। पेपर जो होता है वो काफी स्तरीय होता है, यानी कि बहुत बढ़िया टफेस्ट पेपर बनाते हैं ये लोग। अब आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है? सबसे पहले आपको पीवाईक्यू ले लेना है। क्या ले लेना है? पीवाईक्यू ले लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेना है। किसका साथियों? एनबीएस का। और एनबीएस का पेपर आपको कम से कम 4 से 5 साल का जरूर ले लेना है और सभी पेपर्स को सॉल्व कर लेना है। जो प्रश्न आपको ना आता हो, जो आपको प्रश्न गलत हो जा रहे हैं, उसमें गोला बना के छोड़ देना है और ऐसे चैप्टर्स को फाइंड आउट कर लेना है कि एनबीएस में किससे किससे प्रश्न किस चैप्टर से कितने आए। जैसे आदिकाल से कितने प्रश्न आए, भक्ति काल से कितने आए, रीतिकाल से कितने आए, आधुनिक काल से आए, किस चैप्टर से कितने प्रश्न किस वर्ष पूछे गए हैं, तो एक क्राइटेरिया बना लेंगे आप, इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने जब पीवाईक्यू देख लिया, अब इसके बाद सेकंड फेज में आप हिंदी साहित्य की किताबें जो मैंने आपको बताई हैं वो पढ़ेंगे और थर्ड फेज में आकर क्या करेंगे आप, एक पहली किताब आप यहां शुरू कर सकते हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से। जो मैंने आपको इतिहास ग्रंथ बताया था, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ेंगे, फिर एनबीएस का पीवाईक्यू पढ़ेंगे, फिर जाके आपको फिर से इतिहास ग्रंथ बाकी जो किताबें बताई हैं वो सारी किताबें पढ़ेंगे। तो ये आपका क्रम रहेगा, बाकी आप नोट्स इसी आधार पे बना लेंगे। इसका फर्स्ट पेपर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों मिला के मेरिट बनती है। अगर आप फर्स्ट पेपर एनबीएस का नहीं पढ़ते हैं तो भी आपका चयन होना मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट पेपर की तैयारी और हिंदी दोनों विषयों की तैयारी आपको टीचर्स एकेडमी पे मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। साथियों नंबर नोट कर लीजिएगा, 9628959237। यहां पर आपको फर्स्ट पेपर भी मिल जाएगा और आपका सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, पेपर सेकंड भी आपको एनवीएस का मिल जाएगा। तो ये सिलेबस है, ये बुक्स हैं और ये स्ट्रेटजी है। इस आधार पे आप तैयारी शुरू कर दीजिए, निश्चित तौर पर पहले प्रयास में आपका चयन हो जाएगा। इसके अलावा कोई प्रैक्टिस बुक चाहे तो आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन एनवीएस का पीवाईक्यू आप जरूर ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही आपके कमेंट देखूंगा उस पर चाहे सेपरेट वीडियो बना दूं या तो कमेंट में ही आप सबके जवाब मैं बताऊंगा। तो साथियों आज का एपिसोड यहीं तक, आज के लिए विदा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।